Jai Hind everybody. So today I am starting with question number 10 of exercise 9.3 from the chapter areas of parallelograms and triangles. तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए, diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. आपको कोई जो है ट्रेपीजियम गिवन है, ये वाला ए बी सी टी, इसके दोनों डायगोनल जो हैं, ये जो आपका डायगोनल, एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है, ये वाला डायगोनल है ए सी और ये वाला है बी डी। कहता है कि दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। ठीक है, और एक चीज़ और दे रखी है, ये जो आपकी लाइन है ए बी, ये पैरेलल है डी सी के। तो क्या क्या गिवन है आपको कि डायगोनल्स ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी इंटरसेक्टिंग एट ओ एंड ए बी पैरेलल डी सी। ए बी पैरेलल डी सी क्या है, गिवन है। और आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी, यानी ये वाला ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल का एरिया क्या करना है आपने, इक्वल प्रूफ। अब आप देखिए कि सिंस ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल डी सी है, इस ट्राइंगल को देखिए आप ए बी डी और ए बी सी, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी और ए बी सी दोनों का एरिया बराबर होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल डी सी है, दोनों एक ही पैरेलल के बीच में है और दोनों का सेम बेस क्या है, बेस क्या है दोनों का, जस्ट चेक इट आउट, दोनों का सेम बेस क्या है ए बी, दोनों का बेस क्या है ए बी है। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया, ये थ्योरम है। तो यहां से क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने क्या किया, दोनों ट्राइंगल से, दोनों साइड से जो है ये वाला पोर्शन जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ए ओ बी, मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्टिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। अब आप देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी से, ये ए बी डी पूरा है, इसमें से आपने ए ओ बी सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या बच गया ए ओ डी, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्वल टू ये ए बी सी में से आप जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर लो ए ओ बी को, तो सिंपली क्या बचेगा बी ओ सी। तो यहाँ से क्या हो गया आपका, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी, और यही मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन। ये देखिए आपको ये फिगर आपको गिवन है यहाँ से, तो ये है कि ए बी सी डी ई, ये क्या है आपका पेंटागन है। कौन सा, ए बी सी डी और ये ई, ये क्या है कि आपका पेंटागन है। ठीक है, और आगे दे रखा है अ लाइन थ्रू बी पैरेलल टू ए सी, ये ए सी लाइन है, थ्रू बी कहता है कि एक लाइन जो है ए सी के पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल टू ए सी मीट्स डी सी प्रोड्यूस एट पॉइंट एफ, ये डी सी है, ये डी सी प्रोड्यूस को कहाँ पे मिलता है, पॉइंट एफ पे। डी सी प्रोड्यूस को कहाँ पे मिलता है, पॉइंट एफ पे। कौन, ये जो पैरेलल लाइन है जो बी से ड्रॉ की गई है ए सी के पैरेलल, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो दूसरा क्या गिवन है आपको, ए सी पैरेलल बी एफ, ए सी पैरेलल बी एफ। तो आपको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी, यानी ए सी बी और ए सी एफ का एरिया आपने क्या करना है, इक्वल प्रूफ करना है। ए सी बी और ए सी एफ का एरिया आपने इक्वल प्रूफ करना है। और सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ ए ई डी एफ, ए ई डी एफ
ठीक है, और इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी ई। तो देखिए सबसे पहले मेरे को जो है फर्स्ट पार्ट को प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ इसका फर्स्ट पार्ट का क्या निकालना है आपको, एरिया ऑफ ए सी बी और एरिया ऑफ ए सी एफ। ये है ए सी एफ, अब देखिए आप इसमें ए सी बी और ए सी एफ दोनों ट्राइंगल एक ही बेस ए सी पे बने हुए हैं और दोनों सेम पैरेलल के बीच में ए सी और बी एफ के। तो क्या है यहाँ पे जो आपका ट्राइंगल है कौन सा, ए सी एफ। नो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ will be equal to area of triangle, which one, this one, ACB, area of triangle ACB, क्योंकि दोनों क्या हैं, triangle on same base, they are triangles on the same base। क्या बेस है इन दोनों का, देखिए AC, और दोनों क्या हैं, सेम पैरेलल के बीच में है, दे लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल्स कौन कौन सी, ए सी और बी एफ के, ए सी एंड बी एफ। तो ये इसका रीजन हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये यहाँ से आपका प्रूफ भी हो गया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्या प्रूफ करना है मैंने, ए ई डी एफ, ये देखिए आप ए ई, ये है ए ई डी एफ यानी ये पोर्शन, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, दोनों में एरिया ऑफ ए ई डी सी ऐड कर रहा हूं। मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, एडिंग एरिया ऑफ दिस वन, ये जो है ए ई डी सी, एरिया ऑफ ए ई डी सी इन बोथ साइड्स। तो क्या हो गया, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, ए सी एफ है ऊपर, ए सी एफ प्लस क्या ऐड कर दिया, एरिया ऑफ ए ई डी सी, ठीक है भाई। ऊपर क्या है, ए सी एफ का एरिया ए सी बी के बराबर है, तो दोनों तरफ मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ए ई डी सी। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी बी प्लस एरिया ऑफ ए ई डी सी, ए ई डी सी, ये वाला एरिया जो है कौन सा वाला, ये वाला जो मैंने ऐड कर दिया, ए ई डी सी। अब आप देखिए ए सी एफ प्लस एरिया ऑफ ए ई डी सी, ए सी एफ और ए ई डी सी, ये है ए सी एफ और इसके साथ क्या ऐड कर दिया आपने, ये वाला एरिया। तो क्या चीज़ आ गया है, देखिए क्या ये ए ई डी एफ नहीं बन गया, इसका मतलब एरिया ऑफ ए ई डी एफ, दिस विल बी इक्वल टू, चेक इट आउट, ए सी बी, वेर इज ए सी बी, ये है, ये वाला है ए सी बी, कौन सा पूरा, ए सी बी यानी ये ए सी बी और इसके साथ क्या है, ये पूरा ऐड कर दिया। तो क्या बन गया है, कैन टेल मी, ए बी सी डी ई, तो किसके इक्वल बन गया है, एरिया ए बी, देखिए यहाँ पे सी डी ई, ए बी सी डी और ई। तो इस तरीके से क्या है, ये क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।
नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. अ विलेजर इतवारी हैज़ ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, कोई विलेजर है जिनका नाम इतवारी है, उनके पास लैंड है. ठीक है, उनके पास कुछ लैंड है, प्लॉट है उनके पास, किस शेप का? क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. तो मैंने ये ले दिया कि लेट ए बी सी डी इज द प्लॉट ऑफ मिस्टर इतवारी इन द शेप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल. ये इतवारी लाल का जो है क्वाड्रिलेटरल शेप का क्या है? प्लॉट है. क्या है? क्वाड्रिलेटरल शेप का प्लॉट है. उसके बाद क्या है कि द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर. अब उसके बाद क्या है कि ग्राम पंचायत ने जो है ये डिसाइड किया कि हम जो है इसके किसी भी एक कॉर्नर पे, चाहो तो इधर वाला कॉर्नर ए वाला, या ये बी साइड वाला, या सी साइड वाला, या डी साइड वाला, उन्होंने कहा कि हमें जो है इसके किसी भी एक कॉर्नर पे जो है हेल्थ सेंटर बनाना है. ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इतवारी एग्रीज टू द अबव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट he should be given equal amount of land in lieu of his land adjoining his plot so as to form a triangular plot. इतवारी जो है बिल्कुल कहता है कि जी आप बनाओ, इस पे, इस प्रपोजल पे एग्री हो जाता है कि आप बनाओ, हेल्थ सेंटर बनाओ, आप किसी भी कॉर्नर पे बनाओ, लेकिन मेरे को क्या है, जितनी जगह आप मेरे से लोगे उसी की बदले में आपने मेरे को जो है उतनी ही जगह और देनी है. कैसे देनी है? बिल्कुल मेरे खेत के ही बगल में. इतवारी ने कहा कि ठीक है जी, मुझे आपका प्रपोजल मंजूर है, आप जो है मेरी ज़मीन, मेरा जो क्वाड्रिलेटरल शेप्ड है, जो ये लैंड है, इससे आप ज़मीन ले लो, लेकिन मेरे को उतनी ही ज़मीन दे दो. जिसमें एक वर्ड आया LIEU, यानी बदले में, कि बदले में आप भी मेरे को उतनी ही ज़मीन दे दो जितनी मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ज़मीन कैसे दोगे आप? बिल्कुल मेरे प्लॉट के ही बगल में. ठीक है, ताकि क्या है मेरे पास जो है उसके बाद क्या बन जाए? ट्रायंगुलर शेप्ड प्लॉट बन जाए. जितनी ज़मीन आप मेरे को दोगे तो वो ज़मीन इस तरीके से दोगे कि मेरे पास जो है अब क्या हो जाएगा? ट्रायंगुलर शेप्ड ज़मीन बन जाएगी. तो क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड. एक्सप्लेन करो कि ये जो प्रपोजल है ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, तो ये था क्वेश्चन पहले. अब हमने इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किया है. सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्ट कर दिया यहाँ पे ज्वाइन AC. AC को ज्वाइन कर दिया. जस्ट चेक इट आउट. ये AC जो है हमने ज्वाइन कर दिया. इज इट ओके? सबसे पहले AC ज्वाइन किया, पहला काम हमने इसमें यही किया. उसके बाद फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ DE पैरेलल AC. DE पैरेलल AC, ये आपकी जो है AC है, इसके पैरेलल हमने DE जो है ड्रॉ कर दी कुछ बिल्कुल इस तरीके से. ये आपकी DE पैरेलल AC ड्रॉ कर दी हमने. DE पैरेलल किसके ड्रॉ कर दिया? आपके AC के. AC के पैरेलल ड्रॉ कर दी. ठीक है, फ्रॉम पॉइंट D ड्रॉ DE पैरेलल AC टू मीट BA प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट E. ये जो है BA जो है ये आपने क्या कर दिया, ये इसको यहाँ पे जब मैं इस लाइन को प्रोड्यूस करूँगा BA प्रोड्यूस को, तो BA प्रोड्यूस को कहाँ पे मीट करती है, इंटरसेक्ट करती है? ये E पे. कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? E पे. ठीक है, हमने क्या किया, ये DE जो है AC के पैरेलल ड्रॉ कर दी, जो कि BA को प्रोड्यूस करने पे कहाँ पे मीट करती है? पॉइंट E पे. प्रोड्यूस ड्रॉ DE पैरेलल AC टू मीट्स BA प्रोड्यूस एट पॉइंट E. और एक काम हमने और किया, ज्वाइन EC. अब EC को भी ज्वाइन कर लेते हैं. यह है मेरा EC, इस EC को ज्वाइन कर लेते हैं. जस्ट चेक यार, ये EC मैंने ज्वाइन कर दिया. क्या कर दिया मैंने? यहाँ पे EC को ज्वाइन कर दिया. ये देखिए, AC ज्वाइन कर दिया, जो AD को जो है पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करती है. कहाँ पे इंटरसेक्ट करती है? पॉइंट O पे. ठीक है,
अब देखिए, ये था उसका प्लॉट ए बी सी डी, ठीक है। अगर वो क्या करता है, जो पंचायत है, अगर वो इस वाले रीजन को अपने पास लेती है, कौन सा वाला, ये वाला, ये जो आपका ओ डी सी है, यानी ओ डी सी वाला रीजन अगर पंचायत ने लिया, ठीक है, तो इस पे तो बन गया उनका हेल्थ सेंटर, इस पे क्या बन गया उनका हेल्थ सेंटर, और उन्होंने उसको दे दिया कौन सा, ये ईओए, ये ईओए क्या करना है, इतना उसको दे दिया, यानी ये वाला तो लिया जहां पे वो बनाएंगे हेल्थ सेंटर, कहां पे, ओडीसी पे, ओडीसी पे उन्होंने बना देना है आपका हेल्थ सेंटर, और यहां पे वो उसको जमीन दे देंगे कौन सी, एओई, किसको, इतवारी को। तो क्या हो जाएगा, फिर मेरे को मेन चीज ये प्रूफ करनी है कि ये जो ओडीसी है और ईओए है, इसका एरिया इक्वल हो जाना चाहिए, क्योंकि यही इतवारी का प्रपोजल था। इतवारी ने यही कहा था कि मेरे को मेरे जो है प्लॉट के साथ में ऐसी ज़मीन दे दो कि मेरे पास ट्रायंगुलर रीजन बन जाए। तो देखो उसका, जब वो ये ज़मीन और ये ज़मीन, ये तो हेल्थ सेंटर बनाने के लिए पंचायत ने ली, और ये इतवारी को दी उन्होंने। तो देखिए इतवारी के पास क्या हो रहा है, ई बी सी, यानी बी सी ई ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है, ठीक है। तो कहता है कि मेरे पास जो ट्रायंगुलर रीजन बन जाए वो किसके बराबर हो, मेरे जो क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, उसके एरिया के इक्वल होना चाहिए। तो मेरे को प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई का एरिया किसके बराबर है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ये मेरे को इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। देखिए ट्रायंगल ए सी ई एंड ए डी सी, ए सी ई और ए डी सी, दोनों का बेस क्या है, ए सी, और दोनों एक ही पैरेलल के बीच में किस किस के, ए सी पैरेलल डी ई, तो दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल। ट्रायंगल ए सी ई एंड ए डी सी आर ऑन द सेम बेस ए सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स डी ई पैरेलल सी ए, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इसलिए ट्रायंगल ए सी ई का एरिया ट्रायंगल ए डी सी के इक्वल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख लीजिए ट्रायंगल ए सी ई, ये है तुम्हारा ए सी ई, ए सी और ये हो गया आपका ई। इसमें दो ट्रायंगल इंक्लूड हैं, कौन कौन से, ई ओ ए एंड ए ओ सी। कौन कौन से, ए ओ ई प्लस ओ ए सी, यानी ये ए ओ ई प्लस ये वाला ओ ए सी। और दूसरा जो मेरा राइट हैंड में है ए डी सी, ए डी सी में क्या क्या है, ओ डी सी और ए ओ सी। ए डी सी कहाँ है, ए डी सी, इन दोनों में क्या है, ए ओ सी भी है और ओ डी सी भी है, ठीक है, ओ डी सी भी और ओ ए सी भी है। अब आप दोनों तरफ देख लीजिए, यहाँ पे दोनों तरफ क्या है बेटा, ओ ए सी है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में, क्योंकि डिफरेंट साइड्स में है, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया मेरे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ ई इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी सी, यानी ए ओ ई का एरिया जो है किसके बराबर हो गया, ओ डी सी के। ए ओ ई कौन सा है आपका, ये, इसका एरिया और इसका एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया। अब जो आपकी इक्वेशन 1 है, इसमें मैं जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐड कर रहा हूँ। इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ऐड कर रहा हूँ इक्वेशन फर्स्ट की दोनों साइड्स में। तो व्हाट विल हैपन, एडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इन बोथ द साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब आप देखिए ए सी ई और ए बी सी, ए सी ई ये है आपका ए सी ई और इसके साथ ए बी सी ऐड हो गया, तो क्या बन गया ट्रायंगल बी सी ई, इसलिए ये बन गया आपका लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो गई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू, अब देखिए आप ए डी सी, यह है आपका ए डी सी और प्लस इसमें ए बी सी ऐड कर दिया, तो क्या बन गया ए बी सी डी। तो देयरफॉर क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरीके से जो है देखो इतवारी लाल का जो ट्रायंगुलर प्रोडक्ट भी तैयार हो गया, कौन सा, बी सी ई, और उसका जो क्वाड्रिलेटरल था ए बी सी डी, दोनों का एरिया क्या हो गया आपस में इक्वल।
तो कैसे करके प्रपोजल इंप्लीमेंट हुआ, यहाँ पे देखिए इक्वेशन 2 में मैंने क्या किया, AOE और ODC का एरिया इक्वल है, AOE और ODC का एरिया इक्वल है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पोर्शन है ODC, ये जो है हेल्थ सेंटर के लिए किसने ली, ग्राम पंचायत ने। तो देयरफॉर ग्राम पंचायत विल टेक ट्रायंगुलर रीजन ODC और ग्राम पंचायत विल गिव टू इतवारी कौन सा ट्रायंगुलर रीजन, EOA। और इस तरीके से जो है ये प्रपोजल जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।